मेरी जहन में उस टाइम पे मैं इट गर्ल ही थी। हमें भी खून की होली खेलना आती है। तनिष्का ने लिखा है ये। अपने पर्स में हाथ डालती हैं और वो कुछ निकालती हैं। कुछ तनिष्का आप इसको खाओ इधर ही। सो हाई क्यूटीज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज तनिष्का एंड ऑब्वियसली आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा दैट इट इज़ गोइंग टू बी अनदर स्टोरी टाइम। सो आई वॉज थिंकिंग कि मैं अब नेक्स्ट कौन सी ही स्टोरी पे स्टोरी टाइम बनाऊँ अपनी लाइफ की, बट ऑब्वियसली क्योंकि अभी मैं सारी ही चीज़ें अपनी लाइफ की रिवील नहीं कर सकती, तो आई हैव टू बी लिटिल सटल। एंड देन दिस स्टोरी क्लिक्ड इनटू माय माइंड एंड आई थॉट कि मुझे ये शेयर करनी चाहिए बिकॉज वैसे भी दीज टॉपिक्स आर सो मच ट्रेंडी दीज डेज। तो दैट्स दैट। सो आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम एंड विल स्ट्रेटली गेट टू द वीडियो एंड द स्टोरी। सो दिस स्टोरी इज फ्रॉम व्हेन आई वाज इन क्लास 6th एंड येस आई नो हम बहुत ही छोटे होते हैं तब, और ये स्टोरी भी आपको सुन के ये पता चलेगा कि छोटे बच्चों से भी लोग रिवेंज लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता उनका माइंडसेट क्या ही होता है कि उन्हें छोटे बच्चों से रिवेंज लेना है, तो वो लेते हैं। सो आई रिमेंबर कि दिस वॉज द डे जिस दिन मेरा बर्थडे था एंड आई वॉज इन क्लास 6th। तो मी एंड माई फ्रेंड्स हम सब साथ बैठे थे ऑब्वियसली। सो द थिंग वॉज कि जिस दिन आपका बर्थडे होता था इन माई क्लास, हमारी क्लास टीचर ने रूल बना रखा था कि नॉट अ रूल, मतलब दिस वॉज द थिंग कि आपके पार्टनर्स तो डिसाइडेड होते थे जनरली, बट इफ यू हैव योर बर्थडे सो यू आर अलाउड टू सिट विथ योर फ्रेंड्स। तो ऑब्वियसली मैंने तो इतनी लिबर्टी ले ली थी कि मैं सिर्फ एक फ्रेंड के साथ में बैठ के पूरे ग्रुप को आगे पीछे साथ में लेके बैठूं। तो द थिंग वॉज कि हमारे स्कूल में एक टीचर थी। शी वॉज वेरी स्केरी इन द सेंस कि द मोमेंट वो कॉरिडोर में भी एंटर होती थी सब अलर्ट हो जाते थे। उन्होंने अपनी ऐसी ही ऑरा फार्मिंग कर रखी थी। आई डोंट नो उनके अंदर ऐसा क्या था कि सब बच्चे अलर्ट हो जाते थे। एंड शी यूज्ड टू बी अ ड्राइंग टीचर, और हम सबको पता है कि ड्राइंग टीचर्स कितने ही मतलब यूजुअली बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही पोलाइट होते हैं। एंड मेरे स्कूल की सारी टीचर्स यूजुअली अच्छी होती थी एंड ड्राइंग टीचर्स तो बहुत ही पोलाइट होती थी, बट दिस टीचर शी वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट। शी वॉज सो मिस्टीरियस, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही मिस्टीरियस होती थी वो। एंड आई रिमेंबर कि जब मेरे स्कूल में एडमिशन हुआ था तब से लेके सिंस आई वॉज इन क्लास आई थिंक 9th और 10th, मतलब समवट लाइक दिस, आई थिंक 8-9 तक वो तब भी थी हमारे स्कूल में। एंड शी वॉज वेरी एज्ड, ऐसा नहीं था शी वॉज यंग। तो बट द थिंग इज नॉट दैट, द थिंग इज कि मेरा बर्थडे था उस दिन एंड हमारा ड्राइंग का पीरियड था। एंड हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि इफ यू हैव योर ड्राइंग पीरियड, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स वो जाते थे ड्राइंग रूम में एंड हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स वो क्लास में ही रहते थे। तो उस दिन जो रोल नंबर्स थे वो फर्स्ट हाफ वाले थे एंड ऑफ कोर्स मेरा सेकंड हाफ में ही रोल नंबर आता था बिकॉज माई नेम स्टार्ट्स विद टी, तो इसलिए मैं सेकंड हाफ वालों में होती थी। एंड उस दिन फर्स्ट हाफ वालों का डे था ड्राइंग रूम में जाने का। तो जो सेकंड हाफ वाले थे वो हम सब क्लास में थे एंड ऑफ कोर्स उस दिन मेरा बर्थडे था, तो मैं अलग ही लेवल की एक्साइटेड थी हर चीज़ के लिए, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी कि ये टॉफीज जो भी एक 10-11 ईयर्स के बच्चे जितने एक्साइटेड होते हैं अपने बर्थडे के लिए, मैं उतनी ही एक्साइटेड थी। तो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो मेरे बर्थडे से मुझे ये थी कि मैं पूरे दिन से ही ये प्रे कर रही थी कि आज हमारा ड्राइंग का पीरियड है एंड आई जस्ट विश कि वो टीचर एब्सेंट हो, बिकॉज मुझे एक पीरियड के लिए चुप बैठना पड़ेगा। और मैं चुप तो बिल्कुल ही नहीं रह पाती 5-10 मिनट से ज़्यादा। मतलब अगर मैं लॉन्ग टाइम के लिए चुप हूँ दैट मीन्स आई एम मेंटली सो डिप्रेस्ड, अदरवाइज मैं तो बहुत ही बोल सकती हूँ, पूरा दिन बोल सकती हूँ। एंड मेरे ही बर्थडे पे मुझे चुप रहना पड़े किसी और की वजह से, वो मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल था उस एज में भी। तो द थिंग वॉज कि द मोमेंट आई सॉ कि वो टीचर आई हैं हमारी क्लास में और एंड शी इज प्रेजेंट टुडे, तो मुझे लगा, फिर मैंने ये सोचा कि ठीक है अब वो आ तो गई हैं, बट आई जस्ट विश कि वो मतलब हमारे 2 ड्राइंग टीचर होते थे ऑफ कोर्स कि एक ड्राइंग रूम में उनके साथ ड्राइंग करवाएंगे बच्चों को और दूसरी क्लास में रहेंगी। तो मैं फिर ये सोची थी कि ये वाली जो मैम है, लेट्स कॉल हर एक्स, उन मैम का नाम एक्स था, जो अगर मेरे स्कूल का कोई बच्चा कोई स्टूडेंट देख रहा होगा तो वो फिगर आउट कर लेंगे कि मैं किस मैम की बात कर रही हूँ। तो जो ये मैम थी, लेट्स कॉल हर एज आई सेड एक्स मैम जो थी, वो मैं फिर उनको देख के ये सोच रही थी कि आई जस्ट विश कि ये ड्राइंग रूम में चली जाए अपने फर्स्ट हाफ वाले बच्चों को लेके, और जो सेकंड वाली मैम जो है जो अच्छी सी है वो हमारी क्लास में रहे, बिकॉज मैं अपना बर्थडे ऑब्वियसली स्पॉइल नहीं करना चाहती थी।
बट ऐसा नहीं हुआ, भगवान ने मेरी नहीं सुनी। जैसे हमेशा की तरह भगवान बचपन से मेरी सुन ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। और वो जो मैम थी वो हमारी क्लास में ही रही। तो पहले तो मैं वहाँ ट्रॉमेटाइज हो गई कि अच्छा अब मुझे थोड़ी देर तो चुप बैठना पड़ेगा और इन मैम को झेलना पड़ेगा मुझे अपने बर्थडे पे। और वो एंड यस, उन टीचर का ये ट्रेट था कि वो कभी भी किसी बॉय और गर्ल को साथ में देख ही नहीं सकती थी। उन्हें पता नहीं क्या ही लगता था कि चाहे वो 4th क्लास का बच्चा हो चाहे 3rd क्लास का हो, पता नहीं। एक तो उन टीचर का कोई डिपार्टमेंट ही मुझे नहीं लगता था। यूजुअली वैसे हर टीचर का डिपार्टमेंट होता था कि ये टीचर्स प्राइमरी को पढ़ाएंगी, ये सीनियर सेकेंडरी को पढ़ाएंगी, ये सीनियर को पढ़ाएंगी, मतलब सबका जैसे डिसाइडेड था। बट एंड इवन ड्राइंग टीचर्स का भी डिसाइडेड था। बट ये मैम तो कहीं पे भी पता नहीं सबको ही ड्राइंग सिखाती थी, 1st to 6th to 7th, आई डोंट नो, सबको ही कहीं हर जगह मुझे स्कूल में वो दिखती थी। एंड माइंड यू, उनसे टीचर्स भी डरती थी। जितना मैंने ऑब्जर्व किया था, टीचर्स भी उनसे थोड़ा ना डिस्टेंस पे रहती थी कि हमें इस टीचर से एसोसिएट नहीं होना है। जितना ही बच्चे डरते थे, मैंने उतना ही देखा था कि वो टीचर यूजुअली आइसोलेटेड रहती है। पहले मुझे लगता था कि उनकी एज ऐसी है इसलिए वो ऐसे, इसलिए कोई उनसे इंटरेक्ट नहीं करता। बट जब मैंने उनकी चीजें देखी कि वो इतनी ही सिक माइंड की हैं, देन आई गॉट टू नो कि इसीलिए ही इनसे कोई बात नहीं करता। सो या, बहुत ही ज्यादा मैं डाइवर्ट हो जाती हूँ अपनी बात से। लेट मी जस्ट स्टिक टू द टॉपिक। तो हाँ, वो टीचर कभी भी किसी लड़का लड़की को साथ में देख ही नहीं सकती थी। उन्हें पता नहीं क्या ही लगता था कि क्या ही हो जाएगा, छोटे बच्चे हों 1st 2nd क्लास के, 3rd क्लास के, 6th क्लास के, वो क्या ही कर लेंगे। उनकी क्लास में आते ही अगर हमारी मैम हम लोगों को पार्टनर्स जो बना गए थे, अगर वो बॉय एंड गर्ल होते थे, दैट वाज फाइन। बट उनकी क्लास में उनको वो बॉय एंड गर्ल भी एज अ पार्टनर्स चाहे हो, उनको कुछ अलग ही लगता था कि ये बच्चे तो कुछ गलती करेंगे तो स्कूल से ही भाग जाएंगे, लगता है अपने घर जाएंगे ही नहीं, ये स्कूल से ही भाग जाएंगे। उनको शायद ऐसा ही लगता होगा। तो उनकी क्लास में आती पहले तो वो ये करती थी कि द मोमेंट शी यूज्ड टू एंटर, हर बच्चा जो जितना सहम जाता था दिल से, सब बच्चों के फेस पे एक टेरर की वो एक रिएक्शन होता था कि ओ माय गॉड, अब तो हमें बस फिंगर ऑन योर लिप्स ही रखना पड़ेगा। तो पहले तो वो आके हर एक बॉय एंड गर्ल को सेपरेट करती थी। लाइन्स ही सेपरेट, रोज जो होती थी वो ही सेपरेट कर देती थी कि इस रूम में सिर्फ बॉयज ही बॉयज बैठेंगे। एंड लेट मी टेल यू कि जब हाफ ऑफ द क्लास बचती थी तो यूजुअली सिर्फ लाइक 20 अराउंड ही स्टूडेंट्स बचते थे क्लास में, 20 टू मैक्सिमम 25 इतने ही बचते थे। बट फिर भी उनको ऐसा होता था कि इस रो में बॉयज बैठेंगे, इस रो में गर्ल्स बैठेंगी, एंड या तो एक डेस्क पे एक ही बच्चा बैठेगा ताकि मेरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस रहे। क्योंकि उनको बात करना भी पसंद नहीं था कि मेरी क्लास में कोई बच्चे थोड़ा सा भी खुसुर पुसुर करता हुआ सुनाई दे जाए। ऐसे ही उनका, एक तो वो आर्ट भी उस लेवल की नहीं करवाती थी, बट आई शुड नॉट कॉमेंट ऑब्वियसली ऑन हर आर्ट एंड एवरीथिंग, बट मुझे नहीं पता। और एंड एज ऑफ वॉट आई कैन रिकॉल, आई डोंट रिमेंबर कि मैंने उनकी क्लास में कभी ड्राइंग भी करी थी। शायद मैंने दूसरी टीचर्स की क्लास में बहुत अच्छी ड्राइंग करी होगी, बट उनकी क्लास में मैं इतनी ड्राइंग नहीं कर पाती थी बिकॉज वो ऐसे ही इश्यूज में अपना सारा वो निकाल देती थी कि आज इस बच्चे को पकड़ के एकदम जब तक रुला ना दिया तब तक वो डांटती रहती थी। तो द थिंग वॉज, तो ये कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आप समझ पाओ कि कैसी वो टीचर थी। एंड अब जब आप आगे सुनोगे कि ये स्टोरी कहाँ एंड होती है, देन यू विल गेट टू नो कि क्या ही वो टीचर थी एकदम। मुझे नहीं, वैसे मैं बहुत ही गुड स्टूडेंट रही हूँ इन माई एंटायर स्कूल लाइफ, इन माई एंटायर कॉलेज लाइफ, in academics I meant I was very good. I mean I used to be a scholar in my school. I used to get scholar batches, but पता नहीं क्यों फिर भी मेरे ऐसे थोड़े बहुत छोटी छोटी चीज़ों में मैं फंस जाती थी, पता नहीं कैसे, थोड़ी ड्रामेटिक चीज़ों में। क्योंकि चाहे मैं पढ़ाई में कितने भी अच्छी हूँ, बट मेरे अंदर की जो नॉनचलेंट लड़की है वो तो बचपन से ही है मेरे अंदर। तो द थिंग वॉज कि उस दिन मेरा बर्थडे था एंड वो टीचर हमारी क्लास में आ गई थी, तो आई वॉज सो ट्रॉमेटाइज्ड। तो हम ऑब्वियसली, अब मैं चुप नहीं रह सकती, तो मेरी ही और मेरी क्या ज़्यादातर बच्चों की और गर्ल्स की ये चीज़ होती थी कि हम अपनी नोटबुक में लिख के हम बातें करते थे। तो मेरे साथ जो, एंड यस, उन्होंने ये किया था कि उन्होंने मुझे इवन तो मेरा बर्थडे था, मैंने उनको बता भी दिया था कि मैम प्लीज लेट मी सिट विथ माई फ्रेंड बिकॉज आई हैव माई बर्थडे टुडे। फिर भी उन्होंने बोला था नहीं आप अपनी फ्रेंड के साथ में बैठोगे, ये कोई रीज़न नहीं है, आपका बर्थडे है, आपको मैं जिसके साथ बिठाऊंगी आपको उसके साथ बैठना है। तो उन्होंने इस, लेट्स कॉल हर वाई, उन्होंने इस वाई लड़की को मेरे साथ बिठा दिया, जो कि मुझे मतलब ओके लगती थी कि ठीक है चलो एक पीरियड के लिए मैं बैठ गई उसके साथ, आई कैन टॉक अ बिट विथ हर। तो मैं बैठ गई, ठीक है कोई बात नहीं। बट
कोइंसिडेंटली उन्होंने पीछे मेरी फ्रेंड्स को ही बिठाया था, क्योंकि उनको शायद पता नहीं था कि ये मेरी फ्रेंड्स है। तो आई वॉज हैप्पी कि चलो ठीक है, मेरे फ्रेंड्स मेरे पीछे बैठे हैं। तो द थिंग वॉज कि हम बातें कर रहे थे अपनी नोटबुक में लिख लिख के, एंड फिर हम पास कर रहे थे ऐसे कि ये ले तू उसको दे दे, तो पीछे दे दे। अब हमारी जितनी भी चैट्स थी व्हाट्सएप और स्नैपचैट वाली, तो हमारी तब नोटबुक होती थी, तो हम वो कर रहे थे चैट ऑन नोटबुक। फिर उसके बाद अब क्या होता है कि पता नहीं मेरे अंदर की कौन सी ही डीविल साइड जाग जाती है, और मैं उन टीचर के बारे में अंट-शंट लिखना स्टार्ट कर देती हूँ कि मुझे नहीं पता ये टीचर क्यों मेरे बर्थडे पे आ गई, समथिंग लाइक दिस। आई डोंट वांट हर इन माय क्लास। मैं नहीं चाहती कि मेरे बर्थडे पे ये टीचर मुझे ड्राइंग सिखाए, और मतलब लाइक आई वाज टेलिंग दिस टू माय फ्रेंड। तो मैं उसे ये सब चीजें लिख के दे रही थी, एंड बाय लिख के दैट मीन्स कि मैं अपने लिए एक प्रूफ कलेक्ट करे जा रही हूँ कि मैं ही वो सस्पेक्ट हूँ, मैं नॉट सस्पेक्ट, मैं ही वो एक लौती क्रिमिनल हूँ जिसने ये काम किया है। और मैं लिखे जा रही हूँ ऐसे। मैंने एक पूरा पेज उन टीचर के ऊपर पैराग्राफ ही लिख डाला कि मैं नहीं चाहती ये टीचर मेरे बर्थडे पे आए, इन्होंने मेरा बर्थडे खराब कर दिया क्योंकि मुझे चुप रहना पड़ रहा है। पता नहीं कौन सी ही सिक माइंड की है कि ये ऐसे बच्चों को आके अलग अलग कर देती है, मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ नहीं बैठने दिया। एंड जितना भी रबिश में जितनी ही फ्रस्ट्रेटेड थी उतना ही मैंने लिख दिया, बिकॉज थोड़ी मुझे वो टीचर वैसी अच्छी लगती थी, बिकॉज मुझे सच में लिटरली चुप रहना मुझसे नहीं हो पाता था उस टाइम पे भी, और अभी भी नहीं हो पाता। और मुझे तब बात करनी थी, चाहे वो कोई रैंडम रीजन की बात हो, मुझे बस बात करनी थी उस टाइम पे, और मैं वो नहीं कर पा रही थी बिकॉज वो रीसेस के बाद वाला पीरियड था, और रीसेस में जितनी ही गॉसिप्स हमने कलेक्ट करी थी वो वी हैड टू डिस्कस, और हमें वही लगा था कि हमारा थोड़ा फ्री पीरियड है ड्राइंग वाला, तो हम इसमें अपनी गॉसिप्स कर सकते हैं। बट लेकिन ऐसा नहीं हो पाया बिकॉज वो मैम, एक्स मैम हमारी क्लास में आ गई, तो मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थी। और मैंने ये सब लिख दिया कि मुझे नहीं पता, एंड यस द थिंग वाज मैंने ऐसे लिख दिया, मुझे नहीं पता ये मैम कब रिटायर होंगी हमारे स्कूल से, और मैं नहीं चाहती कि ये मैम ज्यादा हमें पढ़ाए, ये वो जितना भी ब्ला था मैंने सब कुछ लिख दिया, जितना भी बुरा लिख सकती थी उन टीचर के लिए, बहुत बुरा लिख सकती थी, मैंने लिख दिया। लाइक नॉट इन गाली सेंस, कुछ गाली या ऐसे कुछ घटिया चीज नहीं लिखी थी, बट जितना ही एक बच्चा बुरा किसी के लिए फील करता है उतना ही मैंने लिख दिया कि ये मैम मुझे नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट हर आउट ऑफ माय क्लास। और ये सर्कुलेट हो रही थी हम फ्रेंड्स के बीच में। एंड जो मेरे साथ उन मैम ने जो वाई बिठाई थी, शायद से वो उनकी एजेंट थी या मुझे नहीं पता वो क्या थी। आई थॉट दैट कि वो लड़की थोड़ी अच्छी है, मतलब अच्छी इन द सेंस कि हम उसको अपने इट गर्ल ग्रुप में कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज मेरी जहन में उस टाइम पे मैं इट गर्ल ही थी और हमारा ग्रुप इट गर्ल वाला ही था। तो मुझे ही लगा कि ओके, अगर ये बाय हमारे इस पीरियड में थोड़ा हमारी ऐसी गॉसिप्स में साथ देगी तो वी कैन कंसिडर हर इन आवर इट गर्ल ग्रुप। बट लेकिन शी डिसाइडेड टू बिट्रे अस वेरी बैडली कि उसके हाथ में जब वो चिट आई, बिकॉज वो तो अपनी ही दुनिया में लगी हुई थी कि मैम ऐसे ड्राइंग बता रही है कुछ कुछ, तो वो थोड़ा ड्रॉ करी जा रही है और हम उसको सिर्फ इसलिए यूज कर रहे थे कि ये तू उसे पास कर दे। फिर जब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्वियसली कोई भी इरिटेट हो जाता है कि मैं क्या पास करने के लिए तुम्हारे साथ बैठे हो कि मैं तुम्हारी चैट्स ही पास करती रहूं, तो एक पॉइंट पर वो इरिटेट हो गई थी। एंड देन शी सेड मी कि नो तनिष्का, मैं नहीं करी, तुझे करना है तो तू खुद कर ले। तो फिर देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, मैं खुद पास कर दूंगी अपनी दोस्त को, जैसे भी डेस्क के नीचे से करनी है या ऐसे करनी है। तो फिर मैंने उसको खुद ही करना स्टार्ट करी। बट एक मेरी नालायक दोस्त ने मुझे डायरेक्ट देने की जगह उसके थ्रू वो पेपर पास कर दिया, और उस पर मैंने लिखा था वही अनशर्ट चीजें उन मैम के बारे में, एक्स मैम के बारे में। और वो जो वाई थी वो वैसे तो हमारी कोई चैट्स नहीं पढ़ रही थी, बट उसने डिसाइड किया कि मैं ये पेपर पढ़ूंगी, और उसने वो पढ़ लिया। और पूरी क्लास को पता था कि आज तनिष्का मीना का बर्थडे है, एंड ऑब्वियसली तब वाई को भी पता था बिकॉज उससे थोड़ी देर पहले ही मैं सबको दो टॉफीज बांट चुकी थी, तो ऑब्वियसली सबको पता था कि आज मेरा बर्थडे है। बट उस वाई ने वो पेपर पढ़ा, एंड मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या ही एकदम आया कि नहीं तनिष्का, दिस इज वेरी रॉन्ग, आई हैव टू गिव दिस टू मैम, यू हैव रिटन वेरी बैड थिंग्स अबाउट हर, दिस एंड दैट। और वो बोलने लगी मुझे कि नहीं तूने ये ठीक नहीं किया, मैं मैम को दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। एंड आई वाज लाइक, एट फर्स्ट मुझे लगा था कि नहीं देगी क्योंकि थोड़ी ऐसी है, इसके लिए इतने गट्स नहीं है। एंड एक्स मैम के सामने जाने की, किसी को कंप्लेंट करने के गट्स भी किसी के नहीं होते थे कि एक्स मैम को कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकता था। वो तो ऐसी थी कि अगर किसी दो बच्चों में लड़ाई भी हो गई है तो अभी कोई एक्स मैम को कंप्लेंट नहीं करेगा। वो सोचते थे कि हम दूसरे टीचर को बता देंगे, वी कैन वेट जब तक ये पीरियड एंड नहीं होता, बट हम एक्स मैम के पास तो नहीं जाएंगे। सारे बच्चे ऐसे ही थे। तो मुझे लगा था कि इसके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो एक्स मैम के पास जाए। मैं उसको बोलती चल ठीक है, जा दे दे, तेरे बस की है तो दे दे। एंड शायद से उसकी ईगो पे मैंने हिट कर दिया था, और फिर उसने सोचा कि मैं तो ये पेपर दे ही दूंगी एक्स मैम को।
और जब मुझे लगा कि इस पॉइंट पे अब ये सीरियस हो गई है, तो मैंने भी अपनी ईगो को साइड करके बोला कि प्लीज़ बहन, मेरा बर्थडे है आज, तू उसको स्पॉइल मत कर, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरे बर्थडे पे वो मैम ऑलरेडी आ गई है, वैसे ही हम अपनी जुगाड़ करके चैटिंग कर रहे हैं, तू और मत खराब कर उसे। बट लेकिन उस लड़की ने डिसाइड किया कि नहीं, ये पेपर तो मैं मैम को दूंगी, क्योंकि वैसे तो हर टीचर से वो डांट खाती थी वो लड़की, बट उसने ये सोचा कि शायद यही मेरी इमेज अच्छी करने की एक तरीका है कि मैं एक्स मैम के पास चली जाऊं। और उस 2 रुपीज की लड़की ने एक्स मैम को जाके, पहले उसने हमें एक पॉइंट पे ये भी बोला था कि ठीक है अच्छा मैं नहीं दे रही, तो हम मान गए थे, हमारा पूरा ग्रुप मान गया था कि ठीक है शायद से नहीं देगी, बट फिर भी उसने गद्दारी करी और उसने जाके एक्स मैम को वो दे दी। एक्स मैम तो जो भड़की, किसने लिखा है ये, क्या किया है, खड़े होके इधर आओ मेरे पास। उसके बाद ऑब्वियसली उस वाई गर्ल ने तो बता ही दिया था कि मैम तनिष्का ने लिखा है ये। एंड उसके बाद जो एक्स मैम थी, उन्होंने मेरी क्लास टीचर को, हमारे जो लाइक जो हमारी 6th-7th की जो कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइजरी कोऑर्डिनेटर होती थी, उन मैम को जाके उनके कैबिन में जाके उन्होंने वो मेरा पूरा उनके बारे में जो भी अनशंट मैंने लिखा था वो पेपर दिखा दिया। एंड वो इतनी ही ज़्यादा भर गई मेरे अगेंस्ट, एंड लेट मी टेल यू, आई नो व्हाट आई डिड वाज रॉन्ग, बट लेकिन आप उस 10 या 11 ईयर्स की तनिष्का को ये नहीं समझा सकते कि आपने इतनी ही बुरी चीज़ें एक मैम के बारे में लिख दी हैं और ये गलत बात थी। तो मुझे नहीं लिखना चाहिए था, बट लेकिन इतना भी मैंने उसमें कुछ बुरा नहीं लिखा था कि वो मैम इतनी ही ऑफेंड हो जाए। येस आई नो कि एक टीचर को अपने बारे में बुरा सुन के, या किसी भी इंसान को बुरा सुन के बुरा लगता है, एंड बीइंग अ टीचर आई थिंक इट हर्ट्स मोर। और बट लेकिन आप ये चीज़ किसी 10 या 11 ईयर्स के बच्चों को नहीं समझा सकते। तो उन टीचर ने मुझे डांटने की बजाय वो उन्होंने डांटा तो अलग ही, उन्होंने सबको दे दिया, क्लास टीचर को, ऑब्वियसली क्लास टीचर को बताना ही था, बट उन्होंने कोऑर्डिनेटर को भी दे दिया, दैट वाज ऑल्सो फाइन। मेरे घर पे भी कॉल गया, मेरी मम्मा को कॉल कर दिया, और मेरी मम्मा, और मैं रोई जा रही हूँ पहले तो कि प्लीज़ मैम मेरा बर्थडे है, प्लीज़ मेरी मम्मा को कॉल मत करो, प्लीज़ मत करो। एंड बिकॉज येस दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि मेरे स्कूल से मेरी मम्मा को कॉल गया हो रिगार्डिंग अ कंप्लेंट, बिकॉज मेरे रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट आई ही नहीं थी टिल क्लास 6th। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम। और मुझे तो लग रहा था कि जैसे आज तो मेरे घर पे जाके जो धुलाई होगी मेरे बर्थडे वाले दिन, क्योंकि मेरी पिटाई तो बिल्कुल नहीं होती थी, बिकॉज मैं बचपन से ही बहुत ही सॉफ्ट गर्ल रही हूँ, तो मुझे पहले ही डर लग जाता। पिटाई नहीं हुई तो बच्चे को ज़्यादा डर लगता है कि अभी तो फर्स्ट टाइम हुआ है, आज तो पिटाई हो जाएगी शायद से, और मुझे लगता था कि मेरी तो दुनिया ख़त्म हो गई है आज, अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे यहीं से भाग जाना चाहिए, घर ही नहीं जाती मैं आज, क्योंकि मैंने इतना ही गलत काम कर दिया। मेरे घर पे कॉल चला गया, मेरी मम्मा को कॉल चला गया, अब मैं तो कैसे ही अपनी शक्ल दिखाऊंगी अपने घर वालों को कि मैंने इतनी गलत चीज़ कर दी, एक मैम के बारे में लिख दिया, स्कूल से कॉल चला गया। तो ठीक है, मैं रोए जा रही हूँ, मम्मा से बात करवाई मेरी कोऑर्डिनेटर ने, और मैं रो रही हूँ कि सॉरी मम्मा, मैंने जैसे नहीं करना चाहिए था। और मेरी मम्मा बोल रही कि कोई बात नहीं, पहले घर आ जा फिर बात करेंगे, इतना रो क्यों रही है, अभी तो तुझे कुछ बोला भी नहीं मैंने इतना। तो ठीक है, मैं पहले तो सबको, उसके बाद जितने भी टीचर्स का पीरियड था सबको पता चल चुका था कि मैंने ये हरकत करी है, सारे बच्चों को गॉसिप्स फैल चुकी थी कि मैंने मैम के बारे में ऐसे ऐसे लिखा है, एंड एक्स मैम तो बहुत ज़्यादा भड़क गई है। और कुछ बच्चों तो ऐसे हंस रहे थे कि हाँ तनिष्का तेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि तूने एक्स मैम के लिए लिख दिया, और एक्स मैम को फिर क्या कहते हैं पकड़ भी लिया उन्होंने, ये वो तूने एक्स मैम के लिए लिख दिया, हाँ एक्स मैम के लिए लिख दिया, क्योंकि एक्स मैम यूज्ड टू बी अ वेरी बिग थिंग इन आवर स्कूल, मतलब नॉट वेरी बिग थिंग बट टीचर्स में कि वो बहुत ही डरावनी हुआ करती थी। तो ठीक है, अब ये मैटर होता है सॉर्ट जब मेरे मम्मा आती है अगले दिन मेरे स्कूल, और वो एक्स मैम, कोऑर्डिनेटर, मेरी क्लास टीचर और मेरी मम्मा जब साथ में बैठते हैं, तो एक्स मैम तो तब तक भी भड़की होती हैं बहुत ज़्यादा, ऑल्दो आई अपोलोजाइज टू हर, मेरी मम्मा भी अपोलोजाइज कर लेती हैं कि सॉरी माई डॉटर हैज़ डिड दिस थिंग टू मी, शी शुड नॉट हैव डन दिस, सब कुछ बोल लेती हैं। एंड फिर ऑब्वियसली वो मेरा पास्ट रिकॉर्ड भी चेक करते हैं कि अच्छा ये तो अकेडमिक्स में भी अच्छी है, और अभी तक इसको कोई कंप्लेंट भी नहीं आई। पास्ट क्लास टीचर से उन्होंने पूछ लिया होता है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, और मेरी मम्मा भी ये बोलती है दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने अपनी डॉटर की कंप्लेंट सुनी है। तो सब कुछ ही जितना, तो मेरी कोऑर्डिनेटर को कहीं ना कहीं रियलाइज हो जाता है कि आई एम अ गुड गर्ल, मेरी क्लास टीचर को भी पता होता है कि आई एम अ गुड गर्ल, बट लेकिन आई डोंट नो, उन मैम को तो, एक्स मैम को तो बिल्कुल ही क्रेजी हो जाती है दिमाग से, एंड शी यूज समथिंग, एंड माइंड यू आई शुड नॉट से दिस, आई एम नॉट
मतलब मुझे ऐसी कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए या किसी के लिए कुछ ऐसी हेट्रेड नहीं है, एंड आई डोंट बिलीव इन सच काइंड ऑफ सुपरस्टिशंस एंड बिलीव, बट एक्स मैम होती है बंगाली, और मेरे दिमाग में ऐसी कोई चीज़ थी नहीं, बट वो मैम ये बोल देती है एकदम से, इमेजिन दिस इज़ अ स्कूल, और जब ये सब हो रहा है कि वी आर अपोलोजाइजिंग मी एंड माई मदर, तो एक्स मैम बोल देती है एकदम से मेरी मम्मा को कि आपकी बेटी ने तो जो ये हरकत कर दी है वो कर दी, बट हमें भी खून की होली खेलना आती है। और फिर मेरी मम्मा को लगता है कि ये कैसी बात है, खून की होली खेलना आती है। फिर मेरी मम्मा ने बोला कि उस कोऑर्डिनेटर को कि मैम मेरी डॉटर और मैं, हम यहाँ पे आपसे इतनी तमीज से बात कर रहे हैं, और ये मैम मुझे क्या धमकी दे रही है कि हमें खून की होली खेलना आती है, इसका मतलब है क्या। अब मेरी मम्मा तो ट्रिगर हो जाती है इतने में, और फिर वो बोलती है कि नहीं आप ऐसे, फिर मेरी मम्मा और एक्स मैम की तो बहस होने लग जाती है कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया मेरी बेटी के लिए खून की होली से आपका क्या मतलब है, क्या है ये, क्या बात है। बिकॉज ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था उसका मतलब, मुझे आज भी मैं कंफ्यूज ही हूँ कि उसका मतलब क्या ही था, बट ऑब्वियसली मेरी मम्मा को कहीं ना कहीं कुछ हिंट हो गया होगा, एंड मेरी मम्मा तो बहुत ही ज़्यादा ही इंस्टिगेट हो जाती है इस बात से। और फिर चलो ठीक है, वो बात लेट गो हो गई, बट लेट मी टेल यू, उसके बाद मेरी 1 महीने तो तबीयत तो खराब ही रही, इतनी ज़्यादा कि मतलब मुझे याद भी नहीं रहता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लाइक आई यूज्ड टू वेक अप एंड आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग, बट मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को ये हैल्यूसिनेशन हो रही है और मैं तो सपने की दुनिया में जी रही हूँ, और मुझे मतलब सब कुछ ही ऐसा लगता था कि दिस इज़ ऑल अ ड्रीम। एंड उसके बाद मेरी मम्मा मुझे लिटरली लेके जाती है दिखाने के लिए डॉक्टर के पास, तो उस टाइम पे, बट कुछ ऐसा ही होता है, मुझे थोड़ा थोड़ा वेग याद है कि मैं जब कंसल्ट करने के लिए जाती, मतलब एक डॉक्टर के पास जाती, तो वो मुझे बोलते कि मतलब शी इज़ परफेक्ट, मतलब उसकी तबीयत खराब है, मतलब वैसे थोड़ा बहुत कोल्ड एंड फीवर ठीक है, जो मुझे हो रहा था वो हो ही रहा था, बट लेकिन वो इसको यही लगे जा रहा है कॉन्टिन्यूसली दैट शी दिस इज़ नॉट द रियल वर्ल्ड। और उसके बाद मेरी मम्मा को यही लगता है कि मेरी बेटी के ऊपर तो पक्का कुछ काला जादू तो उस मैम ने कर दिया है, बिकॉज जब ये सीन होता है उसके कुछ दिन बाद ही मेरी स्कूल की मुझे छुट्टियां इतनी करनी पड़ती है, बिकॉज मैं ठीक नहीं थी उस टाइम पे, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं रोती रहती थी, और मुझे इतना ही मतलब अजीब होता रहता था, और मेरी मम्मा मुझे इतना परेशान होती थी लेके कि आई डोंट नो उसको क्या हो गया है, और मैं बता ही नहीं पाती थी कि मुझे हो क्या रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली 10 ईयर्स का बच्चा, 10-11 ईयर्स का बच्चा कैसे ही एक्सप्लेन कर पाएगा कि उसे क्या हो रहा है, बट जितना मैं अपने वर्ड्स में उस टाइम कर सकती थी मैं करती थी कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। एंड द थिंग इज कि उसके बाद मतलब 1 मंथ जब हो गया था, 1 मंथ इस इंसिडेंट को हो गया, जब मैं थोड़ा ठीक हो गई थी अपने आप। मम्मी ने मुझे इतना ही झाड़ा लगवाया हफ्ते में 2 बारी कि अरे मेरी बेटी को नजर लग गई है, कुछ बुरा साया आ गया है मेरी बेटी के ऊपर, तो वट एवर अ मदर कुड डू एट दैट टाइम, जिससे कि शी कुड प्रोटेक्ट हर डॉटर फ्रॉम अ वेरी इविल स्पिरिट और समथिंग, कुछ भी काला जादू समथिंग टाइप्स, तो उन्होंने वो सब किया, एंड इवेंचुअली मैं ठीक हो गई थी। बट उसके बाद वन मोर थिंग वाज देयर, मेरी मम्मा ने मुझे अलर्ट कर दिया था कि फ्रॉम नाउ अगर जिस दिन उस टीचर का पीरियड होगा, पहली बात तो मैं तुझे स्कूल ही नहीं भेजूंगी, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ तो अगर जाना भी हुआ तो कभी भी वो टीचर तुझसे बात करे जस्ट इग्नोर हर, और तुझे कभी भी उन टीचर के साथ किसी भी एसोसिएशन में नहीं रहना है जब तक तू स्कूल में पढ़ाई कर रही है, एंड टिल द टाइम शी डजंट गेट्स रिटायर्ड फ्रॉम द स्कूल। तो ठीक है, अब मैंने वो बात सुन ली, बट वंस आई रिमेंबर कि उसके 1 मंथ बाद ही हमारा ड्राइंग का जब पीरियड होता है वापस से, तो उस दिन हमें ड्राइंग रूम में जाना होता है। एंड जब मैं ड्राइंग रूम से निकल रही थी, आई थिंक आई वॉज द सेकेंड या थर्ड लास्ट पर्सन टू लीव फ्रॉम दैट रूम। वही मैम हमें, एक्स मैम जो होती है, वही मैम उस दिन हमारे साथ ड्राइंग रूम में होती है, एंड वो मैम ना मुझे एकदम से रोकती है कि तनिष्का प्लीज वेट। एंड ठीक है, मैं रुक जाती हूँ, और तो मेरे दिमाग में मम्मा की बात चल रही थी, बट लेकिन मुझे इतना ही उन मैम से डर लग गया था उस पॉइंट के बाद कि क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो गई थी कि मैं कम से कम 15-20 डेज मुझे बीमार रहना पड़ा है, और जो मैं भूल चुकी हूँ कि मेरे साथ हुआ ही क्या था। मतलब मुझे सब कुछ वेग लगता था, मुझे सब कुछ हाल्यूसिनेटेड लगता था, तो मुझे भी कहीं ना कहीं डर लगता था, और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती थी उस टाइम पे, इतनी फ्रस्ट्रेटेड रहती थी कि मुझे नहीं चाहिए था कि मैं अब कैसे भी उस सिचुएशन से निकल चुकी हूँ, अपनी उस बीमारी वाले फेज से, और मुझे नहीं जाना उस फेज में वापस से फिर बिल्कुल भी। तो मैं अपनी मम्मा की बात सोच रही होती हूँ, बट लेकिन मैं ऑब्वियसली उस टीचर को कन्फ्रंट नहीं कर पाती, बिकॉज इन दी एंड शी इज अ टीचर एंड आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम जस्ट इन 6th क्लास, और वो वैसे भी बहुत ही
एज थी, मतलब शी वॉज अ बुढ़ी टीचर। तो वो मुझे रोकती हैं एंड मैं रुक जाती हूँ और वो सारे बच्चों को भेज देती है। और फिर शी लाइक वो अपने अपने पर्स में हाथ डालती हैं और वो कुछ निकालती हैं, कुछ प्रसाद टाइप चीज़, और फिर वो ये बोलती हैं कि मैं कहीं पता नहीं कौन से मंदिर गई थी और मैं ना वहाँ से ना ये प्रसाद लेकर आई हूँ, तो ना आप ही खा लो एंड माता रानी विल ब्लेस यू। अब उस पॉइंट पे भी उस टाइम की तनिष्का को भी इतना तो पता था, क्योंकि बचपन से ही सब बच्चों को पेरेंट्स ये सिखाते थे कि बेटा आपको किसी के हाथ में कुछ खाना तो नहीं है। और मेरे घर में तो मुझे सबने ही ये सिखा रखा था कि स्पेशली जब कोई प्रसाद टाइप चीज दे वो तो आपको बिल्कुल ही नहीं खानी। तो मैं तो तभी अलर्ट हो गई थोड़ा बहुत कि ये मैम मुझे इतने अच्छे से, जबकि पूरे 1 महीने तो मैं ठीक से स्कूल नहीं आ पाई, जितनी बार उनका मेरा इंटरेक्शन हुआ है मैं एकदम साइड से बच के निकल गई हूँ उनसे, और उन्होंने भी मुझे हमेशा इतनी ही गलत नजरों से देखा है कि जैसे तो मैं इस लड़की को अपनी आंखों से ही मार दूंगी इस टाइम पे। तो उन्होंने मुझसे कैसे ही इतने अच्छे से बात कर दी, बस मुझे वो उस टाइम पे इतना अजीब लगा था कि ये मैम मुझसे इतने अच्छे से बात कैसे कर रही है, जबकि वो मुझे हेट करते हैं एंड शी इज ऑफरिंग मी प्रसाद ऑन टॉप ऑफ इट, कैसे ही वो मुझे दे सकती हैं। तो उसके बाद मैं वो प्रसाद ले लेती हूँ और फिर मैं लेके जा ही रहती हूँ। इतने में वो मुझे बोलती है तनिष्का आप इसको खाओ इधर ही, प्रसाद को पता नहीं ऐसे लेके नहीं जाते और उसको उसी टाइम खाना होता है। और फिर तो मुझे लगा कि अब तो मैं क्या ही करूं, यहाँ पे तो कोई है भी नहीं। वो ड्राइंग रूम तो वैसे ही इतना ही आइसोलेटेड जगह पे होता था कि वहां तो मैं हेल्प भी चिल्लाऊं मैं कोई आ ही नहीं पाएगा उतनी देर में। कोई क्या कहते हैं वॉशरूम वाली जो आंटी होती है जो साफ करने वाली, उनके अलावा, और वो आंटी भी कुछ नहीं कर पाएगी इन मैम का। तो मैं कैसे ही उस जगह से भागती। व्हाट आई डिड कि ठीक है, उन्होंने मुझे बोला खाने के लिए, मैंने उसे अपने मुंह में डाल लिया और मैंने उसे एक साइड पे रख लिया। आई डिड नॉट च्यू इट। और फिर उसके बाद मैंने उन मैम को बोल दिया कि ओके मैम मैंने खा लिया है, थैंक यू फॉर दिस, थैंक। और फिर वो मुझे ऐसे बोल रही हैं कि चलो ठीक है मैं आपको अपनी ब्लेसिंग्स दे रही हूँ। और वो कुछ ऐसे कुछ कर रही थी कि मेरे सर के ऊपर हाथ वाथ रख के कि मैं आपको अपनी ब्लेसिंग्स दे रही हूँ। और मेरा तो वहीं ही दिमाग ख़राब होने लग गया था कि ये मैम कैसे ही कर रही है मेरे साथ। और पक्का मेरी मम्मा ने मुझे अब तक जितनी भी बात बोली काला जादू और ये सब वाली, अभी तक तो मैं इसको सुपरस्टिशन मान रही थी और मैं सोच रही थी कि मेरी मम्मा बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है, बट शी वॉज राइट। वो बिल्कुल सही बोल रही थी मेरी इस टीचर के लिए, बिकॉज दिस वॉज जस्ट सो अनएक्सेप्टेबल कि मेरी पूरी 6th क्लास की हर टीचर को वो बात पता चलने के बाद, कोऑर्डिनेटर को बात पता चलने के बाद सबको पता था कि वो मैम मुझे कितना हेट करती है। कि इवन मेरी जो अदर सब्जेक्ट की टीचर्स थी वो भी, उन्होंने भी मुझे सेम वही बात बोली थी कि तनिष्का आप जितना उन मैम से बच सकते हो उतना बचना, बस अब आप उनकी नज़रों में किसी भी टॉपिक को लेके मत आना। और सेम बात मेरी मम्मा ने भी मुझे यही बोली थी एंड टीचर भी वही बोल रही है, बीइंग अ टीचर इन दैट स्कूल वो भी मुझे यही बोल रही हैं और मेरी मम्मा मुझे यही बोल रही हैं। तो दिस वाज जस्ट सो स्ट्रेंज फॉर मी कि वो मुझे कैसे ही कुछ ऐसे दे सकती हैं और फिर वैसे कर रही हैं कि आप अच्छा मुझे आपकी ब्लेसिंग्स। एंड उस ड्राइंग रूम से निकलने के थोड़ी ही कुछ ही स्टेप्स बाद वॉशरूम आता था, हाँ वॉशरूम था। तो जैसे ही मैं वहाँ से वो अपना वो प्रसाद उनका जो भी वो चीज़ होती है देते हुए अपने मुंह में जो रखती हूँ, उसके बाद जब मैं भागती हूँ वॉशरूम की तरफ सीधा जाके आई जस्ट थ्रो इट आउट फ्रॉम माई माउथ, आई प्यूक इट उसी टाइम पे। जितना ही मैं उसको अपने थ्रोट से और अपने जितने ही अपने माउथ के जितने भी पार्ट में मेरा वो उसकी एक एक चीज़ तक नहीं निकल गई। मैं क्लास में ही नहीं जाती बिकॉज मैं ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी उस टाइम पे। एंड उसके बाद मैं जैसे ही घर जाती हूँ मैं अपनी मम्मा को ही बताती हूँ। मेरी मम्मा भी बहुत ज़्यादा इतने शौक में हो जाती है कि उन्हें तो लगता है कि अब तो मैं पक्का ही शायद से मुझे कुछ हो ही जाएगा। मेरी मम्मा को यही लगता है मुझे कुछ पक्का हो जाएगा क्योंकि अब तो मैंने वो खा लिया है, वही कर लिया है। बिकॉज वो मेरी मम्मा ये बात मेरी सुनती ही नहीं है कि मैंने वो निकाल दिया था अपने थ्रोट से, वो जितनी भी चीज़ें थी अपने मुंह से मैंने निकाल दी थी, वो मैंने खाई नहीं थी। बट मेरी मम्मा को तो ये लगता है कि नहीं अब तूने खा लिया, अब तो तेरी फिर से तबीयत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट उसके बाद वंस शी काम्स डाउन आई टेल हर कि मैंने वो नहीं खाया था मम्मा, मैंने नहीं खाया था, मेरे अंदर इतनी अकल है, इतनी भी मैं डम नहीं हूँ कि मैं वो खा लूँगी। और उसके बाद भी ऑफ कोर्स मेरी मम्मा ने मुझे कम से कम 2-3 हफ्ते तक और झाड़ा लगवाया ताकि मेरे ऊपर कोई बुरा साया ना आए। एंड मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई थी वैसे टू बी ऑनेस्ट उसके बाद, बट आई डोंट नो कि वो क्या था। मेरी तबीयत और तो नहीं ख़राब हुई, बट व्हाट इफ़ मैं वो खा लेती तो शायद से मेरी तबीयत वापस ख़राब हो जाती। तो दिस वॉज द टाइम जब मेरे ऊपर एक मैम ने मुझे ओपन मेरी मम्मा के सामने धमकी देने के बाद कुछ काला जादू टाइप्स करने की मेरे ऊपर ट्राई करा था। आई डोंट नो उस टीचर को कितना ही मुझसे रिवेंज हो गया था, जबकि मैं सिर्फ आई रिमेंबर आई वाज 11 ईयर्स ओल्ड, शायद मैं 11 ईयर्स ओल्ड ही होंगी। तो एक 11 साल के बच्चे से उन्होंने इतनी ही बीफ कर ली कि वो इतना ही
लो स्टीप हो गई कि वो मुझे पता नहीं कौन सा अपना रैंडम प्रसाद खिलाने लग गई, वो भी हमारे इतनी ज़्यादा जो भी हमारा क्रैप हुआ था उसके बाद. सो दिस वॉज द स्टोरी. आई थॉट कि मुझे ये शेयर करनी चाहिए बिकॉज मुझे अभी कोई चटपटी स्टोरी सुनानी थी तो मेरे दिमाग में यही चटपटी स्टोरी आ रही थी. सो आई विल ट्राई कि मैं और ही ऐसी स्टोरीज लेके आऊँ जब तक जैसे जैसे मुझे याद आती रहेगी वैसे वैसे ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू स्पेल ऑल द टी जो भी मेरी लाइफ में अभी तक हुई है. सो दैट्स दैट. एंड यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट्स कि या क्या मैंने वो ओवर थिंक किया था या सच में ही वो मैम कुछ मेरे ऊपर करना चाहती थी और उन्होंने कर दिया था. सो यू कैन टेल मी योर ओपिनियंस इन द कॉमेंट्स. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो don't forget to like my channel, share it and subscribe to it, and I'll see you in my next story. Okay, bye.